बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 2023 के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। पहली तकरीर इमरान खान की ओपनिंग तकरीर, और ये ओपनिंग तकरीर ही सही ठीक निशाने पर जा लगी है और अब तक का सबसे बड़ा यॉर्कर साबित हुई है। इस तकरीर के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको आने वाले दिनों में मजीद सुनने और देखने को तो मिलेंगे, लेकिन कप्तान ने तुरप का पत्ता फेंक दिया है और सब खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। जबकि अब इमरान खान अवामी दिल तो जीत चुके हैं और अवामी दिल जीतने के बाद अब अगला हदफ कौन होने जा रहा है यह भी इमरान खान ने बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया है। ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में 75% जो एरिया है आप कह सकते हैं कि वहां पे इंतखाबात अब होने जा रहे हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी जितनी मर्जी डिलेइंग टैक्टिक्स 1-2 दिन की मैक्सिमम अपना लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मरता क्या ना करता उन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी की। पंजाब के हवाले से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, मंडे या ट्यूसडे को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देना है। इमरान खान साहब ने लाहौर की जो टिकट्स हैं वो सारी प्रोविंशियल असम्बली की वो फाइनलाइज कर ली हुई हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब पीडीएम की जमातें और फिर पीपल्स पार्टी अलग पेज पर है, क्योंकि अब वो परेशान है। अब एक चीज है कि अगर ये पंजाब और केपी का इलेक्शन हो जाता है, फिर जब इमरान खान इन दोनों सूबों में जीत जाएंगे फिर एक हवा चल जाएगी। फिर जो निगरान हुकूमतें हैं वो तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन के टाइम पर होंगी नहीं, धांधले का जो एक पूरा सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। फिर ये ऑब्वियसली कहेंगे कि इनकी अपनी स्टेट मशीनरी लगी हुई है, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीजें अपनी जगह। आसिफ अली जरदारी भी इस वक्त यही चाह रहे हैं कि इस वक्त इंतखाबात करवाई लिए जाएं, क्योंकि उसके बाद साइकोलॉजिकली भी आप देखें और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है ना अभी फिलहाल इमरान खान के लिए पूरे मुल्क को उस तरह से टाइम देना, क्योंकि उन्होंने तो पूरे मुल्क को इक्वली टाइम देना है। लेकिन अगर खान ने कब पंजाब और केपी फतह कर लिया और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, तो खान के लिए सिर्फ एक हदफ बच जाएगा और वो सिंध होगा। और सिंध पहली मरतबा तारीख में अगर भुट्टो के या पीपल्स पार्टी के आप कह लें चंगुल लफ्ज कह लें या उनके नीचे से कोई ले सकता है, सरका सकता है, तो वो सिर्फ इमरान खान है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। इमरान खान ने अब हर जिले में जलसा करना है, वीडियो लिंक के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर स्क्रीनें लगवाई गई और कारकुनों से इमरान खान साहब ने बड़ा अहम तरीन खिताब किया और इस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की। जहां जहां पैगाम पहुंचाना मकसूद था, जहां जहां पैगाम पहुंचाना जरूरी था, वहां वहां पर इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया और मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि वहां वहां पैगाम जो है वो पहुंच भी चुका है। उस पर बाद में बात करते हैं। पहले खान साहब के जो मंदरजात हैं उन्हें एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी दफा ऐसा होता है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, किस वक्त पे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझते आपको उस बात का असल मकसद, क्योंकि ये सियासत का खेल है और जैसे वैसे भी वो कहा जाता है ना डिप्लोमेसी के बारे में, टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इज हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो उसी तरह से बहुत सी चीजें जो कम्युनिकेट नहीं की जा रही डायरेक्टली और उनका कम्युनिकेट ना किया जाना भी एक कम्युनिकेशन है और कोई बात ना करना भी असल बात करना ही होता है बड़ी दफा ना। तो हर एंगल से आपने उसे देखना होता है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज एक फतह का ऐलान भी एक तरह से कर दिया, क्योंकि यह चीज इमरान खान साहब को भी पता है, ताकतवरों को भी पता है, शहबाज शरीफ और पीडीएम की जमातों को भी पता है कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान की आनी है। आलमी ताकतों को भी पता है। देयर इज अ रीजन IMF जो है वो आपको कहता है कि जी आप अपने मामलात ठीक करें। इमरान खान के साथ भी हमने IMF के प्रोग्राम के ऊपर इमरान खान का ऑन बोर्ड होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आप में रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब इस वक्त फतह के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये एक तरह से ओपनिंग शॉट भी था और मैं समझता हूं इमरान खान का विनिंग शॉट भी यही था, क्योंकि ये आने वाला वक्त बताएगा क्यों ये विनिंग शॉट था। क्योंकि इमरान खान साहब ने सबसे पहली जो बात की कि वो सबसे बात करने और सबसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, यानी जो तरीका है मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में इमरान खान साहब आगे बढ़ने के लिए, टेबल टॉक्स करने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इन सारे मामलात के अंदर इमरान खान साहब चीज़ों को मुल्क की बेहतरी के लिए, जैसे उन्होंने अमरीका के लिए कहा कि बिल्कुल अमरीका का सारा मामला था लेकिन मैं अच्छे ताल्लुकात फिर भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए
लिए नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पॉलिटिकल या अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। तो खान साहब ने तो ये ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि जी अमेरिका के साथ मैंने अपनी जाती अना या किसी को भी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के अंदर अपनी जाती अना को पसे पुश डालना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत गिराई जा रही थी उस वक्त आर्मी चीफ को समझाया था मैंने कि अदम इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान ने खिताब के दौरान कहा कि सियासतदान सबसे बात करता है, किसी से सियासतदान की कुट्टी नहीं हो जाती कि जाओ मैं तुमसे कुट्टी, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं उनसे मैं कैसे समझौता कर सकता हूं। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दो। मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा इनको माफ कर दूं? मैं कौन होता हूं कि इन्हें एनआरओ दे दूं? ये तो अवाम का पैसा है, इसकी माफी देने का इख्तियार तो मेरे पास नहीं है। जनरल बाजवा मुझे कहता था एनआरओ दे दो। यानी खान साहब ने दो चीजें की, मैं बात करने के लिए सबसे तैयार हूं, समझौता करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुल्क का पैसा चोरी करने वाले के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यानी एनआरओ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के अंदर कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, मुझे पता है कि कातिलाना हमले में कौन कौन मुलव्विस था, मैं खुद पर होने वाले कातिलाना हमले को माफ करने को तैयार हूं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, बाहर आए तो सबको माफ कर दिया। आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा है वहां पर सबको इकट्ठा होना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से उनका कहना था कि मैंने इनको 3 साल से ऑब्जर्व किया, मैंने 30 साल से जानता हूं ये मईशत नहीं संभाल सकते। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा ही नहीं। मैं तोते की तरह बार बार कहता रहा कि इलेक्शन कराओ, उन्होंने नहीं करवाया। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर अब तक 74 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। हमारे लोगों को कहा गया नून लीग में जाओ, मुझ पर कांटा लगा दिया गया। जुल्म और खौफ फैलाकर तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई। जिस तरह मेरे लोग खड़े हुए, हर चीज बर्दाश्त की, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। पिशावर में इतने लोग निकल आए कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जेल भरो तहरीक में हमारे लोगों पर जुल्म किया गया, हमारे लोगों से दुश्मनों जैसा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले से बता रहा था कि मुझ पर हमले की साजिश हो रही है। पाकिस्तान का इस दलदल से निकलने का एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन में मोहसिन लिगारी को जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा वोट पड़ गई है। इस जानिब वाज़े इशारा है कि अवाम कितना हाउ बैडली द masses want an election और वो कितना badly they want to bring a revolution by ballot, वो इनकलाब बजरिया वोट लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये मईशत नहीं संभाल सकते, मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए। इमरान खान ने कहा कि हमारे 3.5 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में 55 रुपए गिरा था और अभी आपको पता है कि क्या हुआ है और किस तरह से रुपया जो है उसके साथ क्या हुआ और बाकी चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने 2-3 चीजें बड़ी अलार्मिंग बताई और ये हकीकत है कि 8 लाख प्रोफेशनल्स जो हैं, 800,000 प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर चले गए हैं। यह मायूसी का लेवल है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे दौर में 50 लाख नौकरियां मिली। जब तक मुल्क में अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आती, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। आप चाहे जो मर्जी कर लें, मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो वो हुकूमत चाहिए जिसके पास अवामी मैंडेट हो। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं ये यकीन रखता था कि आम इंतखाबात कराएंगे। इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन पहला कदम है। सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से आएगा, इसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। जब अवामी मैंडेट से हुकूमत आएगी तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। जब एतमाद नहीं होता तो सरमायाकार अपना पैसा नहीं लगता। और खान साहब ने इसहाक डार के ऊपर भी तनकीद की, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टेक अवे है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इमरान खान साहब का ये अब तक का सबसे बड़ा यॉर्कर है। ताकतवर हलकों समेत अपने तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। ये तक बता दिया है कि मुल्क को बहरान से कैसे निकालना है, उसका पहला हल क्या है। मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं। मेरी जात तक जो कुछ है, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ मैं वो माफ कर दूंगा। मुझे मारने की कोशिश की गई, मैं उस पर समझौता कर लूंगा। अवाम का चोरी शुदा पैसा मैं होता ही नहीं, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं कि मैं अवाम का पैसा माफ कर दूं। उन चोरों को मैं माफ नहीं करूंगा। यानी अगर कोई करप्शन वाला बंदा है तो वो फिर अपनी खैर मना ले, उसने केस खत्म किए, दोबारा केस नहीं खुल सकते, दोबारा मामलात नहीं हो सकते। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त समझने वाली हैं। और अब अवामी दिल तो इमरान खान साहब जीत चुके हैं और अवाम की अदालत में इमरान खान जो है वो सुरखरू हो चुका है। अब अगला निशाना क्या है? अगला निशाना है कि एक वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करना मुल्क की बेहतरी के लिए। मुल्क के आप देखें कि आर्मी चीफ के वाले से उन्होंने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं और दूसरी साइड अगर आर्मी चीफ मुझे अगर अपना दुश्मन समझते हैं तो वो समझते रहे, लेकिन मैं आर्मी चीफ का दुश्मन नहीं हूं, मैं फौज का दुश्मन नहीं हूं। फौज का इदारा पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्मी चीफ जो है उनके साथ मैं अच्छे वर्किंग रिलेशंस चाहता हूं। यह चीज इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर कर
चुके हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें और फिर इनकी चीखो पुकार चेक करें जो इस वक्त आले शरीफ की, पीडीएम की जमातों की है, वो चीखो पुकार बताती है। और इनकी वो जो एक है ना कि वो अभी भी टुई लगाने के चक्कर में कि इमरान खान किसी तरीके एस्टैब्लिशमेंट से लड़ पड़े ना, हम खुद तो इमरान खान को हराने के काबिल नहीं रहे, लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के मत्थे लग जाए, एस्टैब्लिशमेंट भी कमजोर हो, इमरान खान भी कमजोर हो, इमरान खान की कमजोरी का हम सियासी फायदा उठाएं, एस्टैब्लिशमेंट की कमजोरी का ये फायदा उठाएं कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ही ना रहे। इमरान खान अपने मौकफ पे डटा हुआ है, वो बाजवा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो आपकी 22 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए एक वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करके आईन और कानून के मुताबिक अपनी जाती या ना अपने जाती मफाद को, अपने सियासी मफाद को पसे पुश डालकर एक ग्रेटर कॉज के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है कि मुल्क को ठीक करना है। और उसका हल इमरान खान हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन बात वहीं पे है, इलेक्शंस करवाने होंगे। सिर्फ पंजाब और केपी नहीं, आपको पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाने होंगे। मईशत पंजाब ने नहीं ठीक करनी या केपी ने, उनके पास तो मईशत ठीक करने का मैंडेट ही नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट्स आ गई, ऑल्दो एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा और इसीलिए फिर ये जो चिपके हुए हैं इक़्तिदार से, इन्हें भी भागना पड़ेगा। लेकिन ये सारा मामला जो है ये इतना सादा नहीं है, इतना ये बहुत वाजे, बहुत क्लियर और बहुत एविडेंट हो चुका है कि अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं। कितने दिनों बाद बनते हैं, जिस तरह जनरल नईम लोधी साहब ने बात की, जो रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने, कि इमरान खान के ऊपर बात करते थे ना कि मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। अब मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि कबूलियत मैटर ही नहीं करती, कोई कबूल करे या ना करे, दे विल हैव टू। अब मैटर ये करता है कि इमरान खान के साथ कैसे चलना है। इमरान खान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, लेकिन वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हुए भी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री वो एक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए तैयार है, जो लीडर्स करते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला इतना अर्सा जेल में रहने के बाद सबको माफ किया, उसने कहा चलो मेरी जात को नुकसान था ना, मैंने माफ किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, मुल्क के लिए सबने काम करना है, मुल्क के लिए सबने एक हो जाना है और मुल्क की खातिर सबने आगे बढ़ना है। आज वो यॉर्कर कप्तान ने मारा है और इंतखाबात 2023 की ओपनिंग शॉट, मार्क माय वर्ड्स, के इमरान खान की विनिंग शॉट साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।